कर प्रणति मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतिकं दलिते पापितमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां यः संस्तुतः सकले वाङ्मय तत्त्वबोधा दोद्भूति बोधे पटुभिः सुरलोकनाथे श्रोतैर्जगात्रितयचित्ते हरेरुदारे सोऽसि किलाहमपि तं प्रथिमं जिनेन्द्रं बोध्या विनापि विबोधार्चित पादपीठं स्तोतुं समोद्यते मतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसस्थित बिन्दबिम्ब मन्याकैक्षति जना सहसा गृहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र ससाङ्किकान्तान् कस्तिक्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बोध्या कल्पान्तिकाले पविनोदति नक्रचक्रम् को वातरीतुमलिमम्ब इधिं भुजाभ्यां सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगीन्द्रम् नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतिवतां परिहासि धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मां यत्कोकिलाकिलमधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतो त्वत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथि तव संस्तिवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मोक्ता फलद्वतिमुपैति ननोदिबिन्दो आस्तां तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं तत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। अभी आपके लिए मान लें हमारे संदीप जी के लिए किसी ने एक गिलास दूध दिया, शादी में गए, एक गिलास दूध दिया, सब दूध पी रहे हैं, 100 200 500 लोग हैं, दूध पी रहे हैं, बादाम हैं, काजू हैं, किशमिश हैं, सब उसमें डले हुए हैं, केसर भी डली हुई है और बड़ा स्वादिष्ट दूध है। वो दूध पी रहे हैं, बड़ा स्वादिष्ट। सामने कार्यक्रम भी चल रहा है, वो भी देख रहे हैं, आनंद से दूध पी रहे हैं। आधा दूध पी लिया, थोड़ी देर बाद किसी ने आके कहा, देखो संदीप जी, आप जिस दूध को पी रहे हो उसमें अभी मक्खी गिर गई थी, वो निकाल के आपको दे दी गया गिलास। बताओ संदीप जी, उस दूध का स्वाद बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदल गया। अब पी के बताओ। दूध वही है, गिलास वही है, सब कुछ वही है। अब पी के बताओ। अब वो अंदर नहीं जाएगा, वो अंदर वाला बाहर निकलेगा। हमारे कल्पना में वह शक्ति होती है कि शरीर में जहर बन जाए, हमारी कल्पना में वो शक्ति होती है शरीर में अमृत बन जाए,
हमारे ध्यान में, वो कहते हैं उसको ध्यान। यहाँ हम ये सिखाना चाहते, ये बताना चाहते कि आप लोग समझें कि हम लोग ऐसे कुल में हम लोगों ने जन्म लिया है जिस कुल में लोग मुस्कुराते हैं, रोते नहीं हैं। भगवान आदिनाथ ने कभी रोने की शिक्षा नहीं दी, मुस्कुराने की शिक्षा दी है। आप मुस्कुराओ, रो मत, क्योंकि रोने से तो असाता विधि कर्म का बंध होगा। दुख सुख ताप आक्रंदन आदि सब असाता विधि के असर के कारण है। और तद विपरीत से, उसके विपरीत आनंद से रहोगे तो साता विधि कर्म का आश्रम होगा। अगर हम उल्टी कल्पना करेंगे तो हमारे जीवन में उल्टा ही होगा। एक सज्जन बोले मुझसे कि महाराज मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी जीवन में कोई सुनने वाला नहीं है। क्यों? तुम्हारी धारणा में ये बैठा कि मेरी कोई सुनता नहीं है। जिस दिन धारणा में ये बैठ जाएगा मेरी सब सुनते हैं, सब मेरी बात मानते हैं, मैं जिससे कह दूं ऐसा काम करना वैसे काम वो करता है, आप जिस सोचने धारणा में ले जाओगे तो आप दुनिया आपके मुट्ठी में हो जाएगी, आपके काम करने लगे, आपकी बात मानने लगेगी। आजकल लोग गलत प्रचार करने लगे हैं कि जैन धर्म संकट में है, जैन धर्म संकट में है, जैन धर्म के लोग संकट में हैं। मैं ऐसे लोगों को समझाना चाहता हूँ, इससे मूर्खता मत करो। जैन धर्म ना संकट में था, ना है, ना रहेगा। जैन धर्म के लोग ना संकट में थे, ना हैं, ना रहेंगे। अपना पुरुषार्थ जागृत करो, सम्यक पुरुषार्थ करते रहो। नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। नेगेटिव सोचने से लोगों के अंदर नेगेटिव धारणा बैठती है। कोई व्यक्ति परीक्षा में जा रहा है, परीक्षा देने जा रहा है, उससे 10 लोग कहते हैं पीछे से देखो तुम फेल हो जाओगे, तुम तो फेल हो जाओगे, तुम तो फेल हो जाओगे। उसके मसले से बैठ जाए फेल हो जाओगे, तो फेल होगा निश्चित। उससे मसले में बैठ जाए नहीं, कहो बेटा तुम तो बहुत होशियार हो। मूर्खानंद को भी तुम होशियार कहो, 10 लोग होशियार कहें उसको, तो उसकी होशियारी आ जाएगी दिमाग में। बिल्कुल सही बात है। आज सरकार भी ये कहती है कि भाई बच्चों के लिए प्रेम से समझाओ, पढ़ाओ, मारो नहीं, ज़्यादा डांटो नहीं, उसको समझाओ, माइंड को मोटिवेट करो, उसको बताओ कि नहीं तुम होशियार हो, अरे तुमको कितना अच्छा रखा तुमने, कितना अच्छा तुमने पढ़ा, तो उसका दिमाग अपने आप उस पॉजिटिव चलना लगेगा। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग सोचे कि हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं, हम लोगों को कहाँ जाना है। हम सिद्धालय के वास करने वाले और उस मार्ग पर चलने वाले हैं। वो तो कर्म का नियोग है कि हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। कोई बात नहीं, उस कर्म को भी पलटी देंगे हम, और हम यहाँ से निकल करके सिद्धालय में वास करेंगे। हमारी सोच उस प्रकार की बन जाना चाहिए कि मैं ऐसा काम करूँगा और होगा। ऐसा कोई काम नहीं दुनिया में जो हमसे अलग हो। प्यारे मत हो, दुख मत बनाओ, शोक मत बनाओ, आनंद का जीवन जियो। दुख मनाने से दुख बढ़ता है, शोक मनाने से शोक बढ़ता है, वो आनंद मनाने से आनंद बढ़ता है। हम भ्रांति में जीवन जीते हैं, दुख मनाते शोक मनाते तो हमारा दुख और शोक बढ़ता जाता है। हम ये नहीं सोचे कि मेरे कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानता, ये सोचे सब मेरी सुनते हैं, सब मेरी मानते हैं। एक समाज के अध्यक्ष थे एक स्थान पर, मैंने कहा भाई मंदिर में अच्छा थोड़ा कुछ करो, अच्छा कोई विधान वगैरह के आयोजन करो जैसे लोग जुड़े हैं। बोले महाराज कोई मेरी सुनता ही नहीं है। मैंने और विषय में उनका बातचीत की, उनका महाराज कोई मेरी सुनता ही नहीं है, मैं कोई सुनता ही नहीं है। मैंने कोई नहीं सुनता तुम अध्यक्ष काहे लिए बने, ये बताओ। अगर तुम्हारी कोई सुनता नहीं तुम अध्यक्ष क्यों? छोड़ो अध्यक्ष। अध्यक्ष ऐसे को बनाओ जिसकी समाज सुने कि मेरे कोई सुनता ही नहीं है। परिणाम ये निकला
कि 2-4-6 महीने में वो अध्यक्ष दूसरे बन गए। कहने का तात्पर्य है कि हम अच्छे सोचें, अच्छे विचार करें। कोई दूसरा पॉजिटिव सोच वाला आया, उसने कहा महाराज बताओ क्या होना है। मैंने कहा विधान कराओ, अच्छा भव्यता के साथ में। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और उन्होंने अपने हिसाब से तैयारियां चालू की और ऐसा विधान हुआ कि ना भूतो, भविष्य की नहीं कहेंगे हम, क्यों कहें, ना भूतो, भविष्य में ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ सोच से जो पद पर बैठा व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा और बिना पद पर बैठे व्यक्ति काम कर गया, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी सोच में, हमारी विचार शक्ति में अंतर है। मैं कहता हूं पद पर बैठे वालों को तो बहुत पावरफुल अपनी ऊर्जा रखना चाहिए, नेगेटिव ऊर्जा नहीं रखना चाहिए। नेगेटिव ऊर्जा से जिस समाज में, जिस देश में आप रहते हैं, जिन लोगों का संचालन आप करते हैं, उनके लिए आप अच्छा संदेश नहीं देते। पॉजिटिव ऊर्जा वाला अपने समाज में, अपने देश में, जहां जिस पद पर बैठेगा सबको ऊर्जा से भरा रहेगा और सब लोग अच्छे, कहने का तात्पर्य है कि गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे, अच्छे मार्ग पर जाएंगे। कभी मत कहो मेरे समाज के लोग गलत मार्ग पर जा रहे हैं, नहीं, सही सही चल रहे हैं। हाँ थोड़े बहुत छोटे-छोटे होते हैं, उनको सुधार लेंगे, हम कर लेंगे सही, इतना पावर मेरा है, हम कर लेंगे। घर का कोई बच्चा बिगड़ता हम ठीक कर लेंगे, कोई बात नहीं, मेरा ही बचपन तो है। प्यारे बंधुओं, दुख सुख तो होंगे, दुख सुख तो होंगे, कर्मों के अधीन हम हैं इसलिए, लेकिन हम दुख से छूटने का मार्ग भी जानते हैं। कैसे दुख से छूटा जाता है वह भी हम जानते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी एक बात कहते हैं, दुख संदोह भागित्वम संयोगादि देहिनाम, दुख संदोह भागित्वम संयोगादि देहिनाम तिजाम्येनम तथा सर्व मनोकाय मनोवाक्काय कर्म भी। इस जीव को दुख संदोह भागित्वम, दुख संदोह का भागित्व होना पड़ता है। संयोग आदि देह नाम, देह नाम यानी जीव को संयोग से, कर्म के संयोग से दुख का भागीदार होना पड़ता है। पूर्व के कर्म हैं, उनके संयोग से जीव को दुख का भागीदार होना पड़ता है। किसके संयोग से? कर्म के संयोग से। एक शब्द याद रखना है, कर्म के संयोग से। बिना कर्म के कभी जीव को दुख होता नहीं है, चाहे कोई भी हो, तीर्थंकरी क्यों ना हो, बिना पूर्वकृत कर्म के किसी को दुख होता नहीं है। सुकमाल मुनराज को श्यालिनी भक्षण कर रही थी, ऐसे ही कर रही थी कि कोई कर्म का संयोग था। क्या कर्म का संयोग था? पिछले पर्याय में उस 8 भव पूर्व उन्होंने अपने भाभी के पेट में पैर मारा था और बच्चे थे गर्भ में 2, वो 2 बच्चे भी मर गए थे और भाभी भी मर गई थी। क्या मारा था? पैर मारा था। जब सुकमाल मुनि बने तो श्यालिनी ने क्या खाना चालू किया? पैर। पैरी खाने का क्यों चालू किया? ओहो, कर्म का गणित जो है वो सीधा सीधा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो कर्म जैसे किया जाता है वह कर्म वैसा ही अपना फल देता है। वे थे जिन्होंने मुनराज के लिए गंदा संदा कहा था। वे श्रीपाल जिन्होंने पूर्व में एक मुनराज के लिए गंदा संदा कहा था और भविष्य में उनके लिए क्या हो गया? सारे शरीर में कोढ़ हो गया।
गंदे आदमी यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये कौन है गंदा, उठाओ इसको यहाँ से। और 700 लोगों ने अनुमोदना की थी, हाँ अच्छा किया।